बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादनी हज़रात, एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इंतहाई दिलसोज़ी के साथ। आपके दिल की आवाज़ जो है अपनी ज़ुबान में बयान करने जा रहा हूँ। देखिए कादनी हज़रात, हम मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर का ख़र्चा चलाना मुश्किल होता है, फिर बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, मोबाइल में पैकेजेस वगैरह, बच्चों की फ़ीसें, घर में कोई बीमार है उसकी मेडिसिन वगैरह लानी। तो ज़ाहिर है एक तनख्वाहदार मतवस्त तबका से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए एक घर चलाना आजकल थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके साथ क्या होता है। किसी शख्स को, आपकी जमात को आपका कोई एहसास नहीं, उनको सिर्फ आपके चंदे से गरज है। एक तो चंदा आपने लाजमी महाना देना ही होता है, उसके अलावा भी चंदों की बड़ी इकसाम है। मसलन कि जी हम बना रहे हैं इबादत गाहें, फिर वो अतफ़ाल अहमदिया का चंदा आ जाता है, खुदामुल अहमदिया का आ जाता है, ये मरियम जहेज़ फ़ंड है, नुसरत जहाँ फ़ंड है, ये बेवगान का है, लंदन में कुछ काम हो रहा है, सालाना आपका जलसा है, उसके लिए आप लाजमी चंदा दें ताकि खलीफा साहब की नज़र में आप बहुत अच्छे बन जाएं। यह लजना का इज्तिमा हो रहा है, उसके लिए आप दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतने चंदे आदमी अगर देता है तो उसका घर का गुजारा नहीं होता, और अगर वो चंदा नहीं देता उसे कहा जाता है कि ये कुर्बानी नहीं देता। अब देखिए कि जब आप हजरात चंदा देते हैं तो जो मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान के अफराद हैं, जिन्हें रॉयल फैमिली कहते हैं, इसके मेंबरान इससे क्यों मुस्तस्ना है। उनके तो घरों में स्विमिंग पूल हैं, उनके तो अपने मतलब है, उनके फार्म हाउस बनाए हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं, अस्तबल हैं। क्या वो शहाना ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं? क्या वो उनके ब्रांड कपड़े पहनते हैं? उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आप गरीब लोग जो हैं वो चंदा इनको दे दे के चंदा आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। बड़े कादियानी हज़रात से, मुरब्बी हज़रात से मेरी गुफ्तगू होती है। आज तक मैंने आपके लिटरेचर में कभी नहीं पढ़ा कि अगर किसी ने, चाहे वो ज़ना किया है, जुआ खेला है, डकैती की है, शराब पी है, कोई बड़े से बड़ा गुनाह और जुर्म किया है, कादियानी जमात की क़यादत ने आज तक उस कादियानी को अपनी जमात से नहीं निकाला। आप मुझे उसकी कुछ सिंगल वन मसाल पेश कर दें। लेकिन अगर किसी ने चंदा लेट हो गया 2 महीने, 3 महीने, हद 3 महीने, तो उसको कादियानी जमात से निकाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। उनको आपके चंदों से गरज है, आपसे गरज नहीं है। वो एक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन ये सारा चंदा ख़ानदान खिलाफत की जो ख़वातीन और जो उनके रॉयल फैमिली के मेंबर हैं उनकी अय्याशियों में चला जाता है। ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अब बहिश्ती मकबरा की मिसाल ले लें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसको आप मसीह मौद कहते हैं, महदी कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह नबी और रसूल भी उसे कहते हैं, कादियान में उसने एक कता लेके जहाँ वो कब्रिस्तान बनाया और उसका नाम रखा बहिश्ती मकबरा, और कहा कि जो अपनी आमदन का 1/10 हिस्सा वसीयत करेगा वो इस बहिश्ती मकबरे में दफन होगा, मनकूला गैर मनकूला जायदाद में से। अब देखें उन्होंने आपको किस तरह इमोशनल मजहबी ब्लैकमेलिंग की। कहा कि जो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को, हज़रत उमर फ़ारूक की जो फजीलत है, वो यहाँ जो दफन है उनको भी वही फजीलत हासिल है। कितनी बड़ी ज़्यादती, कितनी बड़ी तौहीन है। अब आप ये देखें कि उन्होंने पाकिस्तान में रबुआ जब ये अपना शहर बसाया पाकिस्तान बनने के बाद, तो यहाँ भी उन्होंने एक फ्रेंचाइज खोल ली। अब आप ये देखें कि अब लंदन में जो कादियानी हज़रात वहाँ पे फौत होते हैं तो उनके लिए क्या किया, अब एक तीसरा बहिश्ती मकबरा वहाँ भी खोल दिया कि यहाँ के लोग पाकिस्तान मैयतें लेके ना जाएं, बल्कि यहीं दफन हो और यहीं पे वो चंदा जो है वो दें। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप गरीब लोग कुर्बानी देते हैं चंदे की, तो ये जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, मिर्ज़ा साहब की फैमिली के जो मेंबरान हैं, ये मुस्तस्ना क्यों हैं?
تو یہ سارے جو غم ہیں، جو ساری تکلیفیں ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ تو اس پہ سوچئے، انہوں نے آپ کے ذہن اس طرح کیپچر کر دیے کہ میں نے ایک سابق قادیانی جو تائب ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ چندوں کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ اس طرح ہمارے ذہن کیپچر کر دیے تھے کہ اگر ہم سوچتے تھے کہ ہم قادیانی جماعت کو چھوڑ دیں، تائب ہو جائیں، تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم چندہ کہاں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غلامی کی زندگی ہے۔ آپ اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح وہ معاشی آپ کا استحصال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق جاننے کی، حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔